न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस। आसनसोल के बड़े आवासीय परिसर सुगम पार्क के 7 मंजिले टावर के एक फ्लैट में आग लगने से अफरा तफरी। आग की वजह से बच्चों बूढ़ों में दहशत, बचने के लिए भागे छत पर। कोलकाता नगर निगम चुनाव में जीत के बाद आसनसोल शिल्पांचल में निकला जुलूस, उड़े अबीर गुलाल। कोलकाता से मरीज लेकर आ रहे एम्बुलेंस NH2 पर डिवाइजर से टकराकर पलटा, बाप की मौत, 2 बेटे जख्मी, एक बेटे की अवस्था गंभीर। मंगलवार की शाम कन्यापुर सैटेलाइट टाउनशिप के निकट स्थित आवासीय परिसर सुगम पार्क के एक अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सुगम पार्क के A1 टावर के तीसरे माले के एक फ्लैट में आग लगी थी। संभवतः यह फ्लैट बंद था। आग से धुआं और लौ निकलता देख इस 7 फ्लोर वाले अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, पूरे सुगम पार्क के लोगों में बेचैनी देखी गई। जो लोग इस टावर से भागकर नीचे आए थे, उनमें से बच्चों बूढ़ों को डर और बदहवास स्थिति में देखा गया। किच्चू नहीं, ठीक है ठीक है, चुप हो जा बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है, और बच्चा ठीक है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं हो गया। जिस टावर में आग लगी थी उसमें से लोग जल्दी से अपने को बचाने के लिए नीचे भागे, लेकिन जिस फ्लैट में आग लगी थी उसके फ्लैट ऊपर रहने वाले लोग छत के तरफ भागे ताकि किसी तरह से बच जाए। उन्हें बचाव के लिए लोगों से मदद मांगते, चिल्लाते, रोते हुए देखा गया। सुगम पार्क में रहने वाले लोगों ने ही अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी और फैलती गई। आग लगने के आधे घंटे बाद दमकल कर्मी अपने एक इंजन के साथ सुगम पार्क पहुँचे। उन्होंने पानी का फुवारा फेंक कर आग बुझाने का प्रयास किया। आप लोग हट जाइए उधर, हट जाइए उधर उधर। दमकल के आने के पहले सुगम पार्क के लोगों ने ही अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की। जिस फ्लैट में आग लगी थी वह बंद था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जैसा कि इस शख्स ने बताया। मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उनका घर बंद है। ये पहले किसी ने देखा आग लगा, कैसे मालूम हुआ? ये आग लगा मुझे इन्फॉर्म किया एक किसी A2 के रिप्रेजेंटेटिव है, A1 के रिप्रेजेंटेटिव, वो हमको फ़ोन किए कि आग लगी है, जल्दी से आइए। हम लोग दौड़े आए सब लोग, और उसके बाद बुझाने की कोशिश की। बहुत लोग ट्रैप थे, बहुत से लोग ऊपर किया, शीशा तोड़ा, हम लोग पत्थर, लड़के लोग यहाँ पर बहुत सारे थे, पत्थर से तोड़े और किसी सूरत से पानी वगैरह दिए। आधा घंटा 1 घंटा तक हम लोग को काम करना पड़ा। अभी आई है ये फायर ब्रिगेड टीम, बहुत बार बोलने पर हम लोग जो कितने देर में आई फायर ब्रिगेड टीम? कितने देर में? आधा घंटा से ज़्यादा लग गया। हम लोगों ने, आप लोग जो जर्नलिस्ट हो उन लोगों को भी हम लोगों को फ़ोन किया कि आग लगने का कारण क्या, कुछ इसका पता लगा? अपेरेंटली इंक्वायरी का विषय है, लेकिन जो मेन पता चल रहा है कि कहीं या तो शॉर्ट सर्किट है या किसी का मेनली शॉर्ट सर्किट या कुछ इस तरह का है यहाँ। वहीं सुगम पार्क फ्लैट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुजात हुसैन ने बताया कि आग की घटना की खबर सुनकर जल्द मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात बताई कि सुगम पार्क में आग बुझाने का साधन नहीं है। इसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ है। এখানে A1 এ 3rd ফ্লোরে আগুন লেগেছে আর পুরো স্প্রেড হয়েছে। আমরা বাড়িতে ছিলাম, যেই শুনলাম আসলাম, আর সবাইকে আমাদের এখানকার যত লোকগুলো ছিল, যেহেতু এখানকার আমাদের কমিটির লোকগুলো আর অন্য লোকগুলো সবাই এখানে নিজের মতো রেস্কিউ করেছে। সব জানলাগুলো ভেঙেছি আমরা আর ওখানে জল পাঠিয়েছি, কিন্তু যে এখানে সুগম পার্কের যারা অথরিটি, তাদের কাছে এখানে কোনো কিছু স্কিম নাই।
আর আমি 10 দিন ধরে বা 1 মাস 2 মাস ধরে বলছি সমস্ত এখানে যত ফায়ার এক্সটিংগুইশার সবাই বার করে নিয়েছে। আমাদের এডিডি এর সঙ্গেও মিটিং হয়েছে, আজকে এডিডি ইন্সপেকশন এসছে, তাদেরকে আমি বলেছি যে এখানে যদি কোথাও আগুন লেগে যায় ওরা সব দেখেছে, ওরা নোট ডাউন করেছে যে এখানে কোনো ফায়ার এক্সটিংগুইশারের ব্যবস্থা নাই, প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে নাই। আর এখানে মানে ওখানে কোনো রেস্কিউ করতে লোকে আসলো এখানে, তখন কিছু হলো। এখন অনেক লোক ট্র্যাপ ছিল, অনেকে 7 তলাতে চলে গেছে, কেউ 5 তলাতে গেছে। কোনোরকমভাবে ওদেরকে অনেকে রেস্কিউ করা হয়েছে, এখনও রেস্কিউ কাজ চলছে, অনেকে উপরে আছে। আর আগ বুঝানোর কোনো ব্যবস্থা নাই এখানে। সমস্ত টাওয়ার, শুধু নট অনলি A1, প্রত্যেকটা এখানে এখানে 24-25টা টাওয়ার আছে, প্রত্যেকটা টাওয়ার ফায়ার এক্সটিংগুইশার বের করে নিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত 20-25 জন এখনও ভেতরে ফেঁসে আছে। আর যারা দমকলের লোকগুলো তারা উপরে গেছে, এক এক করে বের করছে। বাচ্চারা ছিল, অনেকে ছিল, সাফোকেশন অনেকের হয়েছে। আমরা ঠান্ডায় ওখানে ওদেরকে রেখেছি। এবারে যদি কারো হয়তো হসপিটালাইজেশন ও প্রসেস হতে পারে, হয়তো যাবে। আমরা এখন ওদেরকে বলেছি যে আপনারা প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা রুমে চেক করুন, এবং যারা হয়তো ট্র্যাপড আছে বা কোনো কিছু আছে তাদেরকে প্রত্যেককে বের করুন। अंत तक घटना की खबर पाकर आसनसोल उत्तर थाना के पुलिस अधिकारियों के साथ ही आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी भी सुगम पार्क पहुंच गए और उन्होंने बचाव कार्य की निगरानी की। चटर्जी ने कहा कि सुगम पार्क में आग बुझाने की क्या व्यवस्था है, इसकी समीक्षा की जाएगी। আমি শুনে এলাম এবং ফায়ার ব্রিগেডকে আমি ফোন করলাম। এখানকার লোকেরা আমাকে বলল 2-4 জন যেরকম আগুন লেগেছে, এখন রেস্কিউ কাজ চলছে, অনেককে রেস্কিউ করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেখানে এখন আয়ত্তে আছে, কোনো সমস্যা নেই। হচ্ছে এইখানকার আবাসিকরা তারা অভিযোগ করছে যে এই যে কর্তৃপক্ষ তারা হচ্ছে এই অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ফেলিওর, মানে তারা এই ব্যাপারটা নজরই দেন না, যার ফলে আজকে এই ঘটনা ঘটলো। দেখুন, এটা তো আমরা বলতে পারবো না, এটা যারা প্রমোটার তারা বলতে পারবে, যারা কিনেছে তারা বলতে পারবে। তো এই ব্যাপারটা যখন আপনারা তুললেন, তখন এখানকার লোকেদের যখন এটা অভিযোগ, তখন আমরা এটা দেখবো, চিন্তা ভাবনা করবো এটা নিয়ে। कोलकाता नगर निगम चुनाव का नतीजा एक तरफा रहा है। मंगलवार को ही मतगणना में तृणमूल को विराट जीत मिली, जिससे तृणमूल नेतृत्व के सर्वोत्तम नेता ममता बनर्जी से लेकर पार्टी के नीचे पायदान पर स्थित कार्यकर्ताओं में खुशी दिखाई दे रही। कोलकाता में तृणमूल की जीत की खुशी आसनसोल शिल्पांचल में भी खूब दिखाई दी। आसनसोल में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में खूब अबीर गुलाल उड़ाए, जश्न मनाया। तृणमूल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का संगठन बंग जननी वाहिनी की नेता और कार्यकर्ता आसनसोल के BNR मोड़ स्थित रविंद्र भवन परिसर में इकट्ठा हुई, जहां से GT रोड पर एक जुलूस निकाला गया। महिला कार्यकर्ता जीत के नारे लगा रही थी, साथ ही गुलाल भी उड़ा रही थी। এটা উন্নয়নের জয়, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রমের জয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে যতগুলো প্রকল্প দিয়েছে, এবং মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করার জন্য 2 হাত ভরে ভোট দিয়েছে। তাই এই জয় শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে না, এই যেন বিশ্ব বাংলার জয়। वहीं उधर आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की ट्रांसपोर्ट यूनियन के तरफ से भी कोलकाता नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। ट्रांसपोर्ट यूनियन नेता राजू के नेतृत्व में आसनसोल सिटी बस स्टैंड इलाके में जमकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जयकारे लगाए, साथ ही पटाखे भी फोड़े। तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कोलकाता में जीत की खुशी में एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और पार्टी के प्रतीक रंग हरे गुलाल से एक दूसरे के चेहरे भी रंगे। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट नेता ने कहा कि बंगाल में अब विरोधी पूरी तरह से साफ हो गए हैं। कोलकाता কলকাতা বাসীদেরকে আমরা INTUC পক্ষ থেকে আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা বিজেপি, কংগ্রেস, CPM একদম ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটি তৃণমূলের ঘাঁটি, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো স্থান নেই। ত্রিপুরাতে ওরা লজ্জাজনক যেভাবে অত্যাচার করেছিল, মানুষরা দেখিয়ে দিচ্ছেন। পুরো ভারতবর্ষে 2024-এ আমাদের
তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী করার যে মানুষরা শপথ নিয়েছেন। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। Avik Motors presents up to 5,000 rupees offer on selected Hero bikes and scooters. Enjoy minimum down payment of 9,999 rupees and low rate of interest. Hurry! Offer valid till 31st of December only. Avik Motors, Instagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574827057. गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। Hey bike lovers, your wait is over for Pulsar 250. The grand launching of Pulsar 250 on 26th of December at Automovers, Murgasol, Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Booking open for both models Pulsar F250 and Pulsar N250. Come and enjoy a test ride of your dream new bike Pulsar 250. Bajaj Automovers, GT Road, Murgasol, Asansol. Contact number 9434744778 and 7719356460.
जिस मरीज को इलाज के बाद घर लाया जा रहा था उसकी मौत एम्बुलेंस के पलटने से हो गई, लेकिन एम्बुलेंस में मौजूद मरीज के 2 बेटे भी घायल हो गए। यह घटना सोमवार की रात नीघा और काली पहाड़ी के बीच NH की है, लेकिन यह घटना जितनी सीधी लग रही है दरअसल उतनी है नहीं। पूरी घटना चौंकाने वाली और व्याकुल करने वाली है। सीतारामपुर के उदयगढ़ इलाके के रहने वाले 66 साल के रामकृष्ण शर्मा को उनके 2 बेटे इलाज के लिए कोलकाता ले गए थे। 10 दिनों पहले उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद पहले उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन यहाँ मामला गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा था। तब रामकृष्ण को दुर्गापुर के IQ सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों को भी उनके इलाज में दिक्कत लगी तो उन्होंने कोलकाता ले जाने को कहा। तब रामकृष्ण को आखिर कोलकाता के एक बड़े अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने यह कहते हुए रामकृष्ण शर्मा के सिर में आई चोट का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया कि उनके हार्ट की अवस्था ठीक नहीं है और अगर ऑपरेशन किया जाएगा तो हो सकता है कि ऑपरेशन टेबल पर ही मौत हो जाए। डॉक्टरों ने रामकृष्ण शर्मा को घर ले जाने को कहा और किसी लोकल डॉक्टर से ही इलाज कराने की सलाह दी। इसलिए मरीज के 2 बेटे संजय शर्मा और मिथिलेश शर्मा अपने पिता को एक वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस में लेकर कोलकाता से आसनसोल आ रहे थे। उनका इरादा अपने पिता को आसनसोल जिला अस्पताल में फिर से इलाज के लिए भर्ती कराने का था। अस्पताल में तीसरा बेटा प्रेम शंकर शर्मा अपने पिता और भाइयों का इंतजार कर रहा था। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मरीज और उनके दोनों बेटे आसनसोल जिला अस्पताल तो जरूर आए, लेकिन उनमें से रामकृष्ण जिंदा नहीं थे, जबकि उनके 2 बेटे बुरी तरह घायल अवस्था में थे। दरअसल उनका एम्बुलेंस आसनसोल से पहले नीगा और गोविंद नगर के समीप NH2 पर डिवाइडर से टकरा गया था, जिससे वह पलट गया। घटना के बाद एम्बुलेंस चालक और एक टेक्नीशियन मौके से फरार हो गया। एम्बुलेंस को पलटते हुए देख स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और उसमें से मरीज रामकृष्ण समेत उनके दोनों बेटे को निकाला। इसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। আজকে আমরা গুরুদুয়ারাতে ছিলাম, এই গোবিন্দনগর গুরুদুয়ারাতে। তো একজন ফোন এলো কি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাল্টি হয়ে গেছে, দিয়ে দৌড়ে আমরা এলাম। দেখলাম একটা লোক ভিতরে বসে মানে পড়ে আছে, একদম মুচড়ে পড়ে একদম ছোটো মানে বসে আছে, শুয়ে আছে। তারপরে দেখলাম কেউ নেই এখানে, পুলিশ ছিল আর 2-1 জন ছিল। তারপরে আমরা দরজা ফরজা ভেঙে পড়ে খুললাম, দিয়ে তারপরে দেখলাম একটা লোক ভিতরে আছে, দিয়ে আমরা সব মিলে পড়ে চেষ্টা করে ওটাকে বার করলাম। আর এমন অবস্থা, খুব মেশিন টেশিন সব লাগানো আছে, বোঝা যাচ্ছে না কী করবো কি না। পেশাবের ইয়েটা যেটা ফেলিটা থাকে ওটাও লাগানো আছে, ইউরিনওয়ালা সব কিছু, অনেক কিছু মেশিন ফেশিনও লাগানো ছিল। তো আমরা তো ভয় পাচ্ছিলাম যে কোনোরকম করে রিক্স নিয়ে আমরা সব এটা খুলে পরে আজকে অ্যাম্বুলেন্স এখনই এলো, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ওটাকে নিয়ে গেছে হসপিটাল। जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां रामकृष्ण शर्मा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके बेटे संजय शर्मा और मिथिलेश शर्मा को भर्ती किया गया। लेकिन संजय शर्मा के सिर और नाक में गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से उसे दुर्गापुर के IQ सिटी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मिथिलेश शर्मा का इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में चल रहा है। इस घटना ने शर्मा परिवार पर दुखों और परेशानियों का पहाड़ तोड़ दिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान संजय शर्मा और मिथिलेश ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे घटना हुई। हालांकि उन्होंने घटना के लिए एम्बुलेंस के चालक को दोषी बताया। अरे भाई बाबूजी के लेके आ रहे थे कलकत्ता से, ठीक है, आगे बैठे हुए थे, ड्राइवर चला था गाड़ी। उसके बाद क्या हुआ वो मालूम नहीं। ड्राइवर खूब जल्दबाजी से चला रहा था क्या? ड्राइवर अपने जो एम्बुलेंस जो इस टाइप चला था उसे चला रहा था। आपका नाम क्या है? संजय कुमार शर्मा। पूरी दुनिया में पर्यावरण की बिगड़ती दशा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। भारत में भी पर्यावरण की रक्षा के लिए खासकर नए सिरे से पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वहीं आसनसोल में ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक बड़े जीवित पेड़ को काट दिया गया, जबकि यह छायादार पेड़ एक स्कूल परिसर में स्थित है और इसमें छात्रों को कई तरह की सुविधाएं होती थी। यह घटना बानपुर की 8 नंबर बस्ती के लाला लाजपत राय नगर स्थित महात्मा गांधी हाई स्कूल की है।
मंगलवार की सुबह जब स्कूल के शिक्षक आए तो उन्होंने देखा कि एक बड़े पेड़ को काट दिया गया है, जबकि एक दूसरे पेड़ को काटा जा रहा है। उन्होंने तुरंत दूसरे पेड़ को काटने का विरोध किया, जिससे वह अभी तक बचा हुआ है। हालांकि उसे इतना काटा गया है कि वह कभी भी गिर सकता है। घटना की खबर फैलते ही कई शिक्षक भी स्कूल पहुंच गए। उन्होंने इस घटना का स्कूल के हेडमास्टर से कड़ा विरोध जताया, लेकिन हेडमास्टर ने बताया कि उन्हें नहीं पता है कि पेड़ किसके आदेश से काटा गया है, जैसा कि स्कूल के एक शिक्षक ने बताया। संभव आके कार्य को बंद कराया, लेकिन तब तक हमारा पेड़ कट चुका था और दूसरा पेड़ कटने की तैयारी के कारण वो ये हमारे चलते एक पेड़ बचा। मैं कह रहा हूँ बिना किसी रिजोल्यूशन का, बिना कोई बिल्डिंग प्लान का, यहाँ सरकार रोड भी बनाती है तो थोड़ा घृणा कर देती है। हाँ, यहाँ पेड़, इतना बड़ा पेड़ जिसको हम लोग गोबर सार दे के बड़ा किए, काट दिया गया। कोई असुविधा नहीं, कोना में विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी रेगुलेशन, मैनेजमेंट कमेटी, अभी विदाउट अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ओल्ड स्टॉक में रखा गया था कम से कम बहुत सारे पुरानी रद्दी कागजों को बिना किसी टीचर के संपर्क के इन्होंने अपने आप से गाड़ी ला के बुला के 20-22 हज़ार रुपया का कागज भेज दिया। अरे आप कम से कम शिक्षकों को तो कम से कम बोलिए, एक मैनेजिंग कमेटी में तो बोलिए। शिक्षकों में स्कूली कमेटी को लेकर काफी गुस्सा है। स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ शिक्षक शंभू बासफोड़ ने कहा कि स्कूली कमेटी के अध्यक्ष रवि कुमार उर्फ भूषण के कहने पर ही यह पेड़ काटा गया। हम जब आए तो हम जब आए यहाँ स्कूल 10 बजे तो ये गाछ कट चुका था। हम हेड सर को वारण किए, सर ये क्यों कर रही है, अन्याय हो रहा। तो हेड सर बोले कि हम भी तो सुबह आए, देख रहे काट दिया गया। ये काट रहा तो मैं उसको ऑब्जेक्शन, हेड मास्टर को ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने बंद करा दिया काम। बोले कि रवि कुमार उर्फ भूषण प्रेसिडेंट जो है हमारे विद्यालय के, महात्मा गांधी के, उनके परमिशन के द्वारा कटा, ये हम जानते हैं। स्कूल में पेड़ काटे जाने को लेकर शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ में गुस्सा है। उन्होंने स्कूल के अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। बहरहाल घटना की खबर पाकर आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष अमिताभ बसु स्कूल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो যাই হোক আমি কথা বলেছি এবং যারা যারা এর মধ্যে ইনভলভ আছে আর আছে তাদের রিপোর্টটা নিয়েছি। আমরা একটা রিপোর্ট অলরেডি দিয়ে দেবো আমাদের হায়ার অথরিটির কাছে। आसनसोल में पहली बार मरवाड़ी युवा मंच के सिटी शाखा द्वारा कृत्रिम अंग और कैलिपर डोनेशन कैंप लगाया गया। यह कैंप लगाने में श्री मरवाड़ी सेवा ट्रस्ट और आसनसोल नगर निगम ने सहयोग किया है। 3 दिवसीय इस कृत्रिम अंग शिविर का मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में मरवाड़ी युवा मंच के कार्यों की काफी प्रशंसा की और इसे एक बड़ा सेवा कार्य बताया। आदमी का बगल में खड़ा होने से आपको आत्मा का शांति होगा। आप बढ़िया रहिएगा। आप आने वाला दिन में शांति से, आने वाला दिन में आपके शहर को परिचालना करने से मरवाड़ी युवा मंच आने वाला दिन में बढ़िया करके उन लोगों को परिवार का साथ लेके आने वाला आसनसोल को नया रूप दे। हम लोग भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़िया रूप देने का कोशिश करेगा। उसका बाद भगवान का जो पैनल में हम लोग उपस्थित है उन्होंने भी हम लोगों को ये प्रोग्राम में मदद करने का, साथ साथ आसनसोल का भले आदमी को भला करने का लिए जो प्रयास करेगा। मरवाड़ी युवा मंच के कृत्रिम अंग वितरण शिविर में न सिर्फ आसनसोल बल्कि अन्य जगहों से लोग आए हैं जिन्होंने किसी कारण से अपना पैर या हाथ खो दिया है। अब ऐसे लोगों का उनके लिए शिविर में अंग तैयार कर उन्हें बृहस्पतिवार को प्रदान किया जाएगा। इन लोगों के चेहरे पर एक खुशी का भाव दिख रहा है। चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ऐसे कुछ लोगों से मिलकर बात भी की। बहरहाल गोरखपुर और राजस्थान से 2 टीमें आई हैं जो कृत्रिम अंग बनाने का काम करती है। ये टीम 165 लोगों के लिए कृत्रिम अंग तैयार करेगी। मरवाड़ी युवा मंच की सिटी शाखा के प्रोजेक्ट संयुक्त संयोजक आनंद पारिक ने कहा कि जो भी लोग आए हैं उन्हें मुफ्त में यह कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। चल फिर नहीं सक रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है उन लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी मेडिकल की टीम गोरखपुर से आई है, राजस्थान से आई है। वो लोग यहाँ पे निःशुल्क उन लोगों का मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेने के बाद हम लोग इसको 23 आपको कमिंग थर्सडे को हम लोग ये प्रोग्राम में आप जितने लोग आए हैं सब कोई का जिनका पाँव हाथ बनेगा उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बजाज ऑटो मूवर्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, अभिनव गिनी हाउस।